कभी आपने नोटिस किया है कि आप पूरा दिन मेहनत करते हो, बिज़ी रहते हो, लेकिन रात में जब आप खुद से पूछते हो कि आज मैंने क्या अचीव किया, तो जवाब अक्सर खामोशी होता है। यही सबसे खतरनाक जाल है। बिज़ी होना प्रोडक्टिव होने जैसा लगता है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप पूरे दिन छोटे छोटे काम करते रहते हो, जैसे मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, कॉल्स और रैंडम टास्क, और आपको लगता है कि आप काम कर रहे हो, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आप काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो। और यही कारण है कि आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ग्रोथ रिएक्शन से नहीं, डीप क्रिएशन से आती है। असली सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो दुनिया की नॉइज़ से बाहर निकलकर डीप फोकस में काम करना जानते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर आप किसी काम में पूरी तरीके से डूब जाते हो, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना डिस्टर्बेंस, बस आप और आपका काम, तो क्या होता है? आप ज़्यादा तेज़ सोचने लगते हो, आइडियाज़ नए नए जनरेट करने लगते हो, आप जल्दी सीखते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप रेयर बन जाते हो। क्योंकि आज की दुनिया में फोकस सबसे ज़्यादा रेयर स्किल है। हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, हर कोई जल्दी में है, हर कोई शैलो वर्क में फंसा हुआ है। और जो इंसान सबसे पहले डीप वर्क करना सीख गया, वो ऑटोमेटिकली सबसे आगे निकल जाता है। अब एक सच्चाई सुनिए, जो कि आप लोगों में से किसी को भी पसंद नहीं आने वाली है। आपका फ़ोन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हर नोटिफिकेशन आपके फोकस को तोड़ता है। हर बार जब आप स्क्रीन चेक करते हो, आपका ब्रेन रीसेट होता है, और फिर वापस उसी डेप्थ में जाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप कभी डीप नहीं जा पाते, आप सरफेस में ही रह जाते हो, और सरफेस पे कोई बड़ी चीज़ क्रिएट नहीं होती। अब इमेजिन करिए कि आप रोज़ 2-3 घंटे पूरे फोकस से, पूरी ईमानदारी से डीप वर्क करते हो, तो क्या होगा? 1 महीने में आप एवरेज से ऊपर आ जाओगे। 6 महीने में आप नोटिसेबल बन जाओगे, और 1 साल में आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, क्योंकि अब आप वही कर रहे हो जो 90% लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक मिथ है कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि आपके पास फोकस नहीं है। टाइम सबके पास बराबर है, लेकिन जो इंसान टाइम को प्रोटेक्ट करता है वही आगे निकलता है। बाकी लोग उसे डिस्ट्रैक्शन में ख़त्म कर देते हैं। अभी एक सवाल, आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? ग्रोथ में या डिस्ट्रैक्शन में? क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ कहाँ जाएगी। डीप वर्क एक टेक्निक नहीं है, यह एक डिसीजन है, एक कमिटमेंट है कि मैं शैलो नहीं रहूँगा, मैं एवरेज नहीं रहूँगा, मैं डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं बनूँगा। और जिस दिन आपने ये डिसीज़न ले लिया, उस दिन से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक सच्चाई है जो कि ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। आप डीप वर्क करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आप बैठते हो, 5 मिनट के बाद ही आप सोचने लगते हो कि 5 मिनट में थोड़ा फ़ोन चेक कर लूँ, थोड़ा स्क्रॉल कर लूँ, या फिर थोड़ा कुछ इजी कर लूँ, और फिर आप खुद से कहते हो कि मुझसे फोकस नहीं होता। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आपसे फोकस नहीं होता नहीं, आपका दिमाग फोकस का आदी नहीं है। आपने उसे सालों तक इजी डोपामिन दिया है, शॉर्ट वीडियोस, क्विक एंटरटेनमेंट, शॉर्ट रिप्लाईज, इंस्टेंट रिप्लाईज, और अब आप सडनली चाहते हो कि वो अब डीप और बोरिंग काम में लग जाए। ये पॉसिबल नहीं है।
डीप वर्क स्किल नहीं, हैबिट है, और हैबिट बिल्ड करने में टाइम लगता है। यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है, पहले दिन आप 3 घंटे डीप वर्क मत करो, फेल हो जाओगे। स्टार्ट छोटा करो, 20 मिनट, 30 मिनट, बस उतना टाइम आप पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर बस एक काम पर फोकस करो। कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ आप और आपका काम। शुरू में आपका मन भागेगा, बार बार भागेगा, लेकिन आप उसे बार बार वापस लाओगे, और यही प्रैक्टिस आपका ब्रेन बदलना शुरू करती है। धीरे धीरे 30 मिनट 1 घंटा बनता है, फिर 1 घंटा 2 घंटे में बदलता है, और फिर एक दिन आप नोटिस करोगे कि आप पहले से ज़्यादा डीप जा रहे हो, और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देते हो, लेकिन सच क्या है? एनवायरनमेंट आपके फोकस का हाफ कंट्रोल करता है। अगर आपके आसपास नॉइज़ है, पीपल हैं और बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, तो आप कितना भी ट्राई कर लो, आप ज़्यादा डीप नहीं जा पाओगे। इसलिए अपने लिए एक स्पेस बनाओ जहाँ आप सिर्फ काम करते हो, जहाँ फ़ोन साइलेंट हो, जहाँ डिस्ट्रैक्शंस दूर हों। एक ऐसा जोन जहाँ एंटर करते ही आपका माइंड समझ जाए कि अब कोई सीरियस काम होना है। यही रिचुअल फोकस को ऑटोमेटिक बनाता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, शैलो वर्क वर्सेस डीप वर्क। शैलो वर्क्स क्या है? ईमेल, मैसेजेस, मीटिंग्स, रैंडम टास्क जो इजी हैं लेकिन ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क है लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिंग, स्किल बिल्डिंग, जो मुश्किल है लेकिन लाइफ बदल देता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप अपना ज़्यादातर वक्त शैलो वर्क में खर्च कर देते हो और डीप वर्क को बाद में करेंगे, लेकिन वो बाद में कभी आता ही नहीं। इसलिए आज से रूल चेंज करो, पहले डीप वर्क, बाकी सब बाद में। क्योंकि अगर आपने दिन का बेस्ट टाइम डिस्ट्रैक्शन को दे दिया तो आपके पास कुछ वैल्यूएबल करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। एक और बात, आप मल्टीटास्किंग करते हो और आप सोचते हो कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, लेकिन रियलिटी क्या है? मल्टीटास्किंग इक्वल्स फोकस की मौत। आप एक साथ 2 काम नहीं कर रहे, आप बस बार बार स्विच कर रहे हो, और हर स्विच आपकी एनर्जी कम कर देता है। इसलिए सिंगल टास्क करिए, एक टाइम पर एक काम, अपने पूरे फोकस के साथ। यही डीप वर्क है। अब इमेजिन करिए, अगर आप ये सब फॉलो करते हो, छोटे सेशंस, क्लीन एनवायरनमेंट और सिंगल टास्क, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका माइंड स्टेबल होने लगेगा, आपका फोकस स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, क्योंकि आप अब वो कर पा रहे हो जो पहले इम्पॉसिबल लगता था, और यही फीलिंग आपको और आगे पुश करती है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी सच्चाई है जो कि बहुत कम लोग समझते हैं, जहाँ की 90% लोग हार मान लेते हैं। आपने डीप वर्क स्टार्ट किया, कुछ दिन अच्छे गए, फोकस भी बना, लेकिन फिर अचानक मन करने लगा कि आज नहीं, कल से प्रॉपरली करेंगे, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, और धीरे धीरे वापस आप वहीं पहुंच जाते हो जहां से आपने शुरू किया था। अब सवाल ये होता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीप वर्क इजी नहीं है, डीप वर्क कंफर्टेबल नहीं है, ये आपको स्ट्रेच करता है, ये आपको चैलेंज करता है, और आपका माइंड नेचुरली कंफर्ट चाहता है। इसलिए जैसे ही आप डीप जाते हो, आपका ब्रेन सिग्नल देता है कि रुको, ये मुश्किल है,
और आप उस सिग्नल को मान लेते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई काम इजी लग रहा है तो चांसेस हैं कि वो आपको ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन जो काम आपको अनकंफर्टेबल करता है वही आपको बदलता है। इसलिए आज से जब भी रेजिस्टेंस आए, आप भागोगे नहीं, आप रुक कर उसी काम में और गहराई से जाओगे, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहाँ ग्रोथ होती है। आप सोचते हो कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच क्या है? मोटिवेशन अनरिलायबल है, आज है कल नहीं है। अगर आप मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। इसलिए डीप वर्क का असली इंजन है डिसिप्लिन प्लस स्ट्रक्चर। आप एक फ़िक्स टाइम डिसाइड करो, चाहे आपका मूड हो या ना हो। हर दिन आप उस टाइम पर बैठोगे और काम करोगे। शुरू में मन नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन अडेप्ट हो जाएगा और फिर फोकस ऑटोमेटिक बनने लगेगा। अब एक हिडन ट्रैप है, जब आप काम शुरू करते हो लेकिन परफेक्शन के चक्कर में फंस जाते हो। ये परफेक्ट होना चाहिए, ये बेस्ट होना चाहिए, और फिर आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते या बीच में ही रुक जाते हो। लेकिन याद रखो, परफेक्शन फोकस को डिस्ट्रॉय करता है। डीप वर्क का रूल बिल्कुल सिंपल है, प्रोग्रेस ग्रेटर देन परफेक्शन। आप परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट बनो, क्योंकि कंसिस्टेंसी धीरे धीरे परफेक्शन से भी आगे लेके जाती है। आप सोचते हो कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल बनोगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। काम की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। 8 घंटे शैलो काम करने से बेहतर है कि 2 घंटे डीप वर्क करना, क्योंकि डीप वर्क हाई वैल्यू क्रिएट करता है और हाई वैल्यू हाई रिजल्ट लाती है। अब इमेजिन करो कि आप डेली 2-3 घंटे डीप वर्क करते हो और बाकी का टाइम आप रेस्ट, प्लानिंग, लर्निंग में लगाते हो, तो क्या होगा? आप बर्नआउट नहीं होगे, आप थकोगे नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप कंसिस्टेंटली ग्रो करोगे। यही स्मार्ट वर्क है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपनी प्रोग्रेस मेज़र नहीं करते और फिर आप सोचते हो कि आप ग्रो नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप मेज़र करोगे कि आज आपने कितने घंटे डीप वर्क किया, कल से बेटर या वर्स्ट, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी कंसिस्टेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए हर दिन के एंड में खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने कितना डीप काम किया? अगर जवाब स्ट्रॉन्ग है तो आप सही रास्ते पे हो, और अगर जवाब वीक है तो आपको पता है कि कहाँ सुधार करना है। अब आप धीरे धीरे ऐसे इंसान बन जाते हो जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं चलता, जो मूड से नहीं चलता, जो दूसरों की स्पीड से नहीं चलता, बल्कि अपने फोकस से चलता है। और जिस इंसान का फोकस स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसकी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, और जिसकी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अभी एक और बात कि आप काम करते हो, मेहनत भी करते हो और फोकस भी करते हो, लेकिन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो आप डिज़र्व करते हो। क्यों? क्योंकि आप डीप वर्क करते हो, लेकिन आप वो वर्क सही चीज़ों पे नहीं करते हो। ये बात थोड़ा चुभेगी, लेकिन सच यही है। आप घंटों काम करते हो, लेकिन अगर वो काम आपको आगे नहीं लेके जा रहा तो वो डीप वर्क नहीं, वो डीप डिस्ट्रैक्शन है। अब एक सिंपल सवाल, आप जो कर रहे हो क्या वो आपको फ्यूचर के करीब लेके जा रहा है, या सिर्फ वो तुम्हें बिज़ी रख रहा है? क्योंकि बिज़ी होना इजी है,
इम्पॉर्टेंट काम करना मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इजी वाला रास्ता चुनते हैं। इसलिए आज से एक नया रूल, हर डीप सेशन से पहले क्लियर करो, मैं क्या अचीव करने वाला हूँ। कोई वेग गोल नहीं, क्लियर टारगेट। जैसे आज मैं ये चैप्टर पूरा करूँगा, आज मैं ये स्किल इम्प्रूव करूँगा, आज मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। जब टारगेट क्लियर होता है तो फोकस शार्प हो जाता है। आप कंपेयर करते हो कि वो आपसे आगे है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, और फिर आपका फोकस टूट जाता है, क्योंकि आपका अटेंशन अपने काम से हटकर दूसरों पे चला जाता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कंपैरिजन फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हर किसी का जर्नी अलग है, हर किसी का बेस अलग है। अगर आप दूसरों की स्पीड से चलोगे तो अपनी डायरेक्शन खो दोगे। इसलिए आज से कंपटीशन नहीं, कंसंट्रेशन चुनो। आपका एक ही कॉम्पिटिटर है, कल वाले आप। अगर आज आप उससे बेहतर हो तो आप जीत रहे हो, इतना ही। अब एक और पावरफुल शिफ्ट। आप सोचते हो जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आप खुश रहोगे, लेकिन डीप वर्क हमें क्या सिखाता है? डीप वर्क हमें सिखाता है कि खुशी रिजल्ट में नहीं, प्रोसेस में है। जब आप डीप वर्क करते हो तो आप एक फ्लो स्टेट में जाते हो, जहाँ टाइम स्लो हो जाता है और आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हो, और वही स्टेट सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है। इसलिए अगर आप सिर्फ रिज़ल्ट के पीछे भागोगे तो हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, लेकिन अगर आप प्रोसेस एंजॉय करना सीख गए तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगी। अब एक और चीज़, आप ब्रेक्स को इग्नोर करते हो। सोचते हो ज़्यादा काम इक्वल्स ज़्यादा रिजल्ट, लेकिन ट्रूथ बिल्कुल उल्टा है। रेस्ट फोकस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप बिना रुके काम करोगे तो आपका ब्रेन टायर्ड हो जाएगा, और फिर डीप वर्क पॉसिबल ही नहीं रहेगा। इसलिए वर्क के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लो, वॉक करो, रिलैक्स करो और माइंड को रीसेट करो, ताकि जब आप वापस आओ तो फिर से डीप जा सको। अब इमेजिन करिए कि आपने ये सब समझ लिया, क्लियर गोल्स, नो कंपैरिजन, प्रोसेस लव, प्रॉपर रेस्ट। तो क्या होगा? आप सिर्फ काम नहीं करोगे, आप हाई क्वालिटी काम करोगे, और हाई क्वालिटी काम आपको अलग बनाता है भीड़ से, एवरेज से। और यही डिफरेंस सक्सेस और स्ट्रगल के बीच होता है। और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो सिर्फ मेहनत नहीं करता, सही दिशा में मेहनत करता है। और यही डीप वर्क का असली गेम है। और एक बात जो कि इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करती है, आपने फोकस सीख लिया, डिस्ट्रैक्शंस कम कर दिए, डीप सेशंस शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको लगता है कि आप स्टक हो, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। और यहीं पे ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एफ़र्ट दिख नहीं रहा तो शायद प्रोग्रेस हो ही नहीं रही। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि डीप वर्क का रिज़ल्ट तुरंत नहीं दिखता, यह धीरे धीरे बिल्ड होता है। जैसे पहले आप बीज बोते हो, पहले कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर रूट्स ग्रो हो रही होती हैं, और एक दिन वही छोटा सा बीज पेड़ बन जाता है। आपका काम भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप डेली डीप वर्क करते हो तो आप अंदर से बदल रहे होते हो, आपकी थिंकिंग इम्प्रूव हो रही होती है, आपकी स्किल्स शार्प हो रही होती हैं, और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी अपग्रेड हो रही होती है। सक्सेस एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से आती है। जब तक आप खुद को डिस्ट्रैक्टेड इंसान मानते रहोगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे।
लेकिन जिस दिन आपने खुद को ये कहना शुरू कर दिया कि आप फोकस्ड इंसान हो, उस दिन से आपके एक्शंस बदलने लगेंगे। और जब एक्शंस बदलते हैं तो रिज़ल्ट बदलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कर रहे हो। हर डीप सेशन आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हो, लेकिन हर डिस्ट्रैक्शन आपको उससे दूर ले जाता है। अब डिसीज़न सिंपल है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, इजी वाला या पावरफुल वाला। अब एक और सच्चाई कि आपको हमेशा परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, हमेशा साइलेंस नहीं मिलेगा, हमेशा आइडियल सिचुएशंस नहीं मिलेंगी। फोकस बाहर नहीं, अंदर बनता है। जब आपका डिसीजन स्ट्रांग होता है तो आप किसी भी सिचुएशन में डीप जा सकते हो। यही मास्टरी है। अब आप इमेजिन करो कि आप अब ऐसे इंसान बन गए हो जो डिस्ट्रैक्शन के बीच में भी फोकस मेंटेन कर सकता है, मुश्किल काम से भागता नहीं, जो कंसिस्टेंसी से काम कर लेता है। तो क्या होगा? तो आप अब एवरेज नहीं रहोगे, आप रेयर बन जाओगे। और रेयर लोग हमेशा डिमांड में होते हैं। अभी एक और चीज़, आप सोचते हो कि आप बाद में शुरू करोगे, लेकिन सच क्या है? लेटर इज़ नेवर। क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आपको अभी शुरू करना होगा, छोटा ही सही, अभी शुरू करना होगा, क्योंकि एक्शन ही क्लैरिटी लाता है। आपके अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल है, आप ऑलरेडी कैपेबल हो, बस आपको उसको अनलॉक करना है, और उसकी चाबी है डीप वर्क। अगर आप इसको सीरियसली ले लेते हो तो आपकी लाइफ बदल सकती है, धीरे धीरे लेकिन परमानेंटली। और यही सबसे पावरफुल चीज़ है। अब आपने सब कुछ समझ लिया कि डीप वर्क क्या है, फोकस क्यों ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्शन कितना खतरनाक है। लेकिन असली फ़र्क यहाँ नहीं पड़ेगा, असली फ़र्क वहाँ पड़ेगा जहाँ आप ये डिसाइड करोगे कि मैं अब कैसे जीने वाला हूँ। क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो बदलती है उन कुछ घंटों से जो आप अकेले में लगाते हो, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, और आप फिर भी बैठकर अपना काम कर रहे होते हो। यही वो मोमेंट्स हैं जो एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में दीवार बनाते हैं। अब आप इमेजिन करो कि आज से आप रोज़ 2-3 घंटे पूरी ईमानदारी के साथ डीप वर्क करते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। तो क्या होगा? कुछ दिन तक कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होगी, आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा, और एक दिन आप खुद नोटिस करोगे कि आप अब वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। तो यही डीप वर्क का असली रिवॉर्ड है। सिर्फ सक्सेस नहीं, एक नया वर्जन तुम्हारा। डीप वर्क इसी एक बात को बार बार साबित करती है कि दुनिया में वही लोग आगे निकलते हैं जो शैलो नहीं, डीप बनना पसंद करते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप भीड़ का हिस्सा बनोगे या उस 1% में जाओगे जो क्वाइटली काम करता है और लाउडली रिजल्ट देता है। क्योंकि दुनिया तुम्हारी बातें नहीं देखती, दुनिया तुम्हारा काम देखती है। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर इस वीडियो ने आपको अंदर से हिट किया है तो इसे एक्शन में बदलो। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये आपका पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने का। मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहाँ आपको वो सिस्टम मिलेगा जो आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाएगा, जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, फोकस्ड बनाएगा, अनब्रेकेबल बनाएगा। और कमेंट में लिखिएगा कि आज से आप अपना डीप वर्क कब शुरू कर रहे हो। टाइम लिखिएगा, क्योंकि जब आप टाइम कमिट करते हो तब आप खुद से झूठ नहीं बोल पाते। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।